वेलकम टू माय ब्लॉग फ्रेंड्स। चलिए बना लेते हैं भगवान जी के लिए भोग। तो ये मैंने ले लिए हैं सारे मेवे, जिसमें काजू बादाम नारियल किशमिश और छुहारा और मखाने हैं। इधर ये शहद, तुलसी की पत्ती, दही और गाय का कच्चा दूध है। इधर फिर ले लिया मैंने गंगा जल। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रसाद बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेंगे पंचामृत। तो पंचामृत के लिए सबसे पहले एक खाली पतीला लिया और उसमें डाल दिया मैंने गंगा जल। गंगा जल डालने के बाद में मैं इसमें डाल दूंगी गाय का कच्चा दूध। हमारे यहाँ सामने ही डेयरी है जहाँ पर गाय और भैंस दोनों का ही दूध मिल जाता है, तो मैंने ये मंगवा लिया था गाय का दूध। तो इसमें डाल दिया मैंने गाय का दूध और फिर इसमें मैं डाल दूँगी दही। और ये देखिए फ्रेंड्स, दही डाल दिया है क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि भगवान जी का भोग पंचामृत मुख्य होता है। फिर इसके बाद में पुए, पंजीरी और सब कुछ डाला जाता है। तो ये मैंने डाल दिए मखाने, और मखाने के बाद जो मैंने आपको मेवा दिखाए थे वो मेवे, वैसे पंच मेवे होना ज़रूरी होते हैं। फिर इसके बाद आपके पास जो भी हो उतने मेवे डाल दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मखाने डाल दिए मैंने। अब इसके बाद में मैं सारे जो मैंने मेवे काट के रखे हुए थे उसमें से थोड़े से मेवे मैं पंजीरी के लिए बचा के रखूँगी और बाकी के सारे इसमें डाल दूँगी। थोड़े से मैंने निकाल के रख लिए हैं पंजीरी में डालने के लिए और बाकी के मेवे इसमें डाल दिए। अब मैं इसके बाद डाल दूँगी शहद, क्योंकि इसमें दूध, दही, शहद और घी पड़ता है। और इसके बाद में आप ड्राई फ्रूट्स में जो भी चाहें डाल सकते हैं। ये मेन डालना पांचों चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद में गंगा जल, तुलसी की पत्ती, ये सब चीज़ तो डाला ही जाता है। ये फ्रेंड्स मैंने डाल दी इसमें तुलसी की पत्ती। और फटाफट से मैं प्रसाद बना के, शाम का समय हो गया है, दोपहर के खाने के बाद मैंने गैस साफ़ करी। गैस साफ़ करने के बाद अच्छे से पूरे किचन को क्लीन करके फिर मैंने प्रसाद बनाया। तो इधर मैं पंचामृत बना करके यहाँ ढक दूँगी। फिर इसके बाद मैं बनाऊंगी पुए। तो ये देखिए मैंने डाल दिया इसमें गाय का घी। थोड़ा सा घी ज़्यादा गिर गया तो मैं ऊपर ऊपर से निकाल लूँगी थोड़ा सा, और फिर इसी में ही जो घी निकालूँगी उसमें मैं पुए का आटा लगा लूँगी। मीठे पुए, उत्तर प्रदेश में मीठे पुए भी बनाए जाते हैं भोग लगाने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पंचामृत तो रेडी हो गया, मिक्स कर दिया पूरा। अब इसको मैं ढक के रख दूँगी। जब 12 बजे रात में भगवान जी का जन्म होगा तब उस टाइम पर पूजा की जाती है, तभी प्रसाद की ज़रूरत पड़ती है। ये मैंने ले लिया है घी, थोड़ा सा आटा, और इसमें मैं डाल दूँगी पिसी हुई शक्कर। अगर आप पानी में भिगो कर नहीं रख पाते, और मुझे बहुत ही थोड़े से ही पुए बनाने हैं, मुश्किल से 7-8 ही बनाऊँगी क्योंकि कोई ज़्यादा खाता नहीं है, इसलिए प्रसाद के नाम पर बनाऊँगी और वो मुझे ही खाने होंगे। इसलिए इसमें देखिए मैंने डाल दी पिसी हुई शक्कर। अगर आप घोल के नहीं रख पा रहे हैं, टाइम नहीं है, तो इस तरह से भी आराम से बन जाती है। फिर इसको सभी तीनों इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इसमें आप चाहें तो नारियल डाल सकते हैं कसा हुआ, मैं भी थोड़ा सा नारियल डालूंगी। और इसमें आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। इलायची पाउडर से बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। ये देखिए आटा मैंने लगा लिया है। इधर मैंने कढ़ाई में रख दिया है देसी घी। आप लोग सोचेंगे कि इतने थोड़े से घी में मैं कैसे तलूँगी, तो मैं थोड़े से ही घी या थोड़े से ही तेल में पूरियाँ बना लेती हूँ। पूरियाँ या पुए मैं बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालती हूँ। रेगुलर में भी मैं बहुत ज़्यादा तेल भर के नहीं बनाती हूँ, जिससे कि जला हुआ तेल या घी ना बचे। इसमें मैंने इतना ही घी डाला हुआ है कि इसमें मैं ये पुए सेंक लूँगी और फिर इसी कढ़ाई में ही मैं पंजीरी बना लूँगी। गेहूँ के आटे की पंजीरी बनाई जाती है भगवान जी के भोग के लिए। पंचामृत और पंजीरी बनती है कई स्टेट्स में, जैसे मैं जहाँ रहती हूँ गुजरात में, यहाँ पर पंचामृत और सत्यनारायण भगवान की कथा में पंचामृत और रवा का हलवा बनता है, जिसको यहाँ पर सीरा बोला जाता है। पर यूपी में, उत्तर प्रदेश के हर एक शहर में मोस्टली ऐसा ही है कि वहाँ पर गेहूं के आटे की पंजीरी बनाई जाती है। तो मैं भी पंजीरी ही बनाती हूँ। तो ये चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से मैं पुए सेंक लेती हूँ। फिर इसके बाद मैं इसी कढ़ाई में ही मैं 1 कटोरी आटा डाल दूँगी, छोटी सी कटोरी, और उसको मैं अच्छे से भून लूँगी। मैं उसी में ही पहले ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके निकाल लूँगी, फिर उसके बाद में आटा सेंक दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पुए कितने अच्छे से सिक जाते हैं। इसमें नारियल भी मैंने डाला हुआ है।
ये भोग प्रसाद में ये चीज़ें बनाई जाती हैं। और पेड़े मैंने मथुरा के पेड़े जो बोले जाते हैं वो मैंने रेडीमेड दुकान से ही मंगवा लिए थे प्रसाद के लिए। मैंने घर पर नहीं बनाए थे, क्योंकि घर पर बनाओ फिर साथ ज़्यादा ही बनते हैं, तो मैं क्या ही करूं बना के, इसलिए मैंने बाहर से ही मंगवा लिए थे। बस फटाफट से भोग की तैयारी कर लेती हूँ, भोग मेरा बन जाए भगवान जी का प्रसाद, फिर इसके बाद में रात का खाना बनाऊंगी। सुबह का खाना बनाने के बाद में भगवान जी की प्रसाद के लिए जब कोई चीज़ बनाते हैं तो सारा पूरा किचन पहले क्लीन करना पड़ता है, सारे बर्तन साफ़ करने होते हैं, फिर गैस साफ़ करनी होती है। गैस को पूरा अच्छे से क्लीन किया जाता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जूठा उठा कुछ भी नहीं रहना चाहिए भोग का प्रसाद बनाने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की फ्लैट तले की जो कढ़ाई होती है उसमें आप कम तेल में भी काफ़ी सारी पूड़ियाँ या कुछ भी बना सकते हैं। अगर आपको पूरे क्रिस्पी बनाने हैं, आपको थोड़े क्रिस्प वाले पसंद हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा रवा डाल दीजिए, इलायची पाउडर डाल दीजिए, तो और भी टेस्टी पुए बन जाते हैं। हमारे इधर तो ये पुए लड़कियों की शादी ब्याह में भी पूड़ी और पुए की डलिया बन कर के जाती है, और ज़्यादा तो मैंने इधर कहीं नहीं देखा है। ये मीठी पूड़ी बनती है, जो कि इसको हमारे यहाँ पुए कहा जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें मैंने डाल दिया 1 कटोरी आटा, और इधर ये मेवे भूंज के मैंने निकाल लिए थे। मखाना, नारियल, छुआरे वगैरह जो थे उनको मैंने भूंज के निकाल लिए थे कढ़ाई में से। मैंने क्लिप वो रिकॉर्ड की थी, पर वो रह गई भूनने में, ड्राई फ्रूट्स को भूनने वाली। मुझे लगा मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, पर मैंने कैमरा ही ऑन नहीं किया था, तो इसलिए ये ड्राई फ्रूट्स वाली क्लिप रह गई थी। तो ये देखिए मैंने घी में ही रोस्ट कर लिए। इससे क्या होता है, मखाने थोड़े क्रिस्प हो जाते हैं और अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी मखाने और ड्राई फ्रूट्स इसमें अच्छे लगते हैं। ये देखिए पंजीरी का कितना अच्छा कलर हो गया है। बस ऐसे ही सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगे और पंजीरी का अच्छा सा कलर आ जाए, फिर हमें गैस को बंद कर देना है। और इसी कढ़ाई में ही मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ठंडा होने के लिए। जब एकदम से ठंडा हो जाए तब इसको मैं ड्राई फ्रूट्स वाली कढ़ाई में आटे को, भुने हुए आटे को डाल दूँगी। इसी में ही मैं डालूँगी पिसी हुई शक्कर, और इस तरह से पंजीरी बन करके तैयार हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये लगा लेते हैं भगवान जी के भोग की थाली। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।